चलिए, नमस्कार दोस्तों। हम लोग भारत का भूगोल अभी कवर कर रहे हैं और इससे पहले 1 से 50 तक हो चुका है भारत का विस्तार उस और भारत का जो स्थिति है उसके बारे में हम 1 से 50 तक कर चुके हैं और 51 नंबर से अभी आगे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वो प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसको आप जा करके देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का अपडेट वीडियो आपको देखते रहने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना में उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? हिमालय पर्वत श्रेणी, पूर्वांचल की पहाड़ी, अराकैनोमा पर्वत या प्रायद्वीपीय पठार? तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां की संरचना में उत्पत्ति की दृष्टि से जो भाग है वह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका? तो प्रायद्वीपीय पठार। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी तट का भाग नहीं है। पश्चिम कहने का मतलब इस साइड का जो एरिया है, केरल कर्नाटक साइड का एरिया, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का और उड़ीसा साइड का जो हो जाता है पूर्वी तट हो जाता है। तो पश्चिमी तट इसमें से कोंकण हो जाता है, गोवा साइड में मालाबार तट हो जाता है, केरल साइड में काठियावाड़ा भी हो जाता है आपको केरल साइड में। लेकिन कोरोमंडल तट जो है यह पूर्वी तट है। तो कौन सा भाग नहीं है? तो कोरोमंडल तट इसका हो जाएगा नहीं। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है, पूरब साइड मतलब इस साइड हो गया, तो यह कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट जो है वह किस जगह से किस जगह तक? तो कोंकण तट आपको गोवा से लेकर के दमन तक विस्तृत है। कहाँ तक? गोवा से दमन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? लक्षद्वीप समूह के जो द्वीपों की उत्पत्ति है किस प्रकार से हुई है? तो इसके द्वीपों का जो उत्पत्ति हुआ है वह हुआ है प्रवाल उत्पत्ति द्वीप है सब ठो लक्षद्वीप समूह का जो द्वीप उत्पत्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी है। कौन कौन ज्वालामुखी जो भारतीय क्षेत्र में स्थित है? एक तो है बैरन और दूसरा हो जाता है नारकोंडम। बैरन और नारकोंडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमूर द्वीप आपको स्थित है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? दमन, दीव, पुडुचेरी या दादर नागर हवेली? तो इसमें से कौन सा एक द्वीप है? तो दीव जो है वह एक द्वीप है जो कि खंबात की खाड़ी गुजरात में है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता से पूर्व जो है काला पानी के नाम से जाने जाने वाला जगह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह जो है वह किस जगह पर स्थित है? लक्षद्वीप समूह आपको अरब सागर में स्थित है। द्वीप स्थित है, कहाँ स्थित है? खंभात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित जो द्वीप है उसका नाम है रामेश्वरम। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? लक्षद्वीप में जो द्वीप समूह है वह कितना द्वीप समूह है? लक्षद्वीप का हो जाएगा आपको 36। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार मरुभूमि सब जानते हैं कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है, या भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत है, या उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, या अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है? तो ये दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफेद पानी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है वर्तमान में? अभी सफेद पानी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सियाचिन हो जाएगा। सियाचिन को जाना जाता है सफेद पानी। हैदराबाद का जुड़वा नगर है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? सिकंदराबाद को कहा जाता है। कोच्चि का जुड़वा नगर है। कोच्चि का जुड़वा नगर आपको एर्नाकुलम हो जाएगा। लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह अक्साई चीन कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्साई चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, इसमें से लाचेन, चंबा, पूर्वी कामेंग या लद्दाख? तो लद्दाख हो जाएगा एकमात्र शीत मरुस्थल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप में मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था।
जिसे कहा जाता है या कहा जाता था, अब यो कहा जाता है, पहले क्या कहा जाता है, इसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है, उसी का भाग है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कौन सा भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में? देखिए मिजोरम, झारखंड, त्रिपुरा, इससे होकर के तो कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन मणिपुर क्या है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है, त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो मिजोरम से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती है, क्योंकि मणिपुर कर्क रेखा से ऊपर में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो इसमें सब का सब सही है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है, यह बात सही है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर, यह भी बात सही है। भारत का आकार चतुष्कोणीय है, क्योंकि इसका जो लंबाई और चौड़ाई होता है, लंबाई हो जाता है आपको 2900, लंबाई हो जाता है आपको 3214, लंबाई ज़्यादा है, और चौड़ाई हो जाता है 2933 किलोमीटर। ये यहाँ से यहाँ 2933 तक, इसलिए इसका चतुष्कोणीय एक तरह से हो जाता है। और यह उत्तरी गोलार्ध में भी है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध भी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत का क्षेत्रफल 29.3% भाग पर पर्वतीय भाग है, बिल्कुल सही बात है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7 भाग पर पठारी भाग है, ये भी बिल्कुल सही बात है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, ये गलत बात है, क्योंकि भारत का 43% भाग क्या है, 43% भाग पर ही मैदानी भाग है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों इसका सत्य है और एक असत्य है, क्या, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदियों का मैदान है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। इस मैदान की मिट्टी चरनोजेम प्रकार, जी नहीं, इसका चरनोजेम प्रकार मिट्टी नहीं होता है, दलदली टाइप का मिट्टी होता है। इस मैदान में मिट्टी का निक्षेप जो है वह 400 से लेकर के 3000 मीटर गहराई तक होता है, ये भी बात सही है। तो इसका गलत हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, सही बात है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, यह भी सही बात है। 68.7 डिग्री पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, यह भी बात सही है। इसका मतलब इसका एक से अधिक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 79 नंबर क्या कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश का सीमा जो है वह लगभग 9 राज्य से, लगभग क्या 9 राज्य से स्पर्श करती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सबसे मिलकर लगता है? तो 9 गो। भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। न्यूमुर द्वीप किन दो देशों के मध्य है विवाद का कारण बना हुआ है? न्यूमुर द्वीप जो है किन दो देशों के बीच विवाद का कारण बना है? न्यूमुर द्वीप आपको हो जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है वह विवाद का कारण बना हुआ है। विश्व के 2.42% क्षेत्रफल पर जो है ना, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है? तो 17.5% जनसंख्या विश्व की केवल 2.4% क्षेत्रफल पर ही निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के स्थल की सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, यह भी सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, यह भी बात सही है। भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री, जी नहीं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। भारत का दक्षिणी बिंदु जो है पिग्मेलियन पॉइंट है, सही बात है। भारत की कुल समुद्री सीमा लंबाई 7516.5 किलोमीटर, यह भी सही है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच, जी नहीं, पाक जल संधि भारत और किसके बीच है? श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत और मन्नार की खाड़ी, पाक और मन्नार खाड़ी है ना, भारत और श्रीलंका। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो इसका जो है 85 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की परमाणिक यामोत्तर रेखा है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। भारत की अवस्थिति क्या है? भारत जो है ना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68.797 से 25 डिग्री पूर्वी है, तो यहाँ पे दक्षिण है तो नहीं होगा।
उत्तर से दक्षिण, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 8 डिग्री 4 से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, इस ठीक है। देशांतर विस्तार में 68 पूर्व से लेकर 97 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है वह किस गोलार्ध में? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? कौन सा राज्य क्षेत्र जो है मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मणिपुर से पहले नागालैंड हो जाता है, तो मणिपुर तो लगा हुआ लेकिन मिजोरम से नहीं लगा हुआ है, तो मिजोरम से नहीं लगी हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा, क्योंकि नागालैंड की सीमा जो है वह मिजोरम तक नहीं लगती है। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो मणिपुर हो जाता है, मणिपुर से नहीं लगती है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, नागालैंड हो जाता है उसके नीचे में, फिर उसके नीचे में क्या हो जाता है? मणिपुर, तो इसके पास सीमा नहीं लगती है। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। केक महागुजरात, इधर से केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान हो जाता है, राजस्थान से सटा हुआ नहीं है, तो महाराष्ट्र क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र जो है वह राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। 91 नंबर का आपको आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य के सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है? मध्य प्रदेश की सीमा के साथ, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है मध्य प्रदेश की सीमा, क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या ओडिशा? ओडिशा से नहीं मिलती, ओडिशा इस साइड में हो जाता है, ओडिशा यहाँ पे हो जाता है ओडिशा, लेकिन इधर जो है गुजरात इस साइड में हो जाता है, राजस्थान हो जाता है, उत्तर प्रदेश, सब मध्य प्रदेश का सब सीमा लगभग इससे मध्य प्रदेश से सटता है, लेकिन यही एक जो है उड़ीसा का नहीं सटता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेफा के नाम से पहले जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है पहले उसको नेफा के नाम से जाना जाता था। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर आपको दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। और कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समेत द्वीप, दमन, तो बंगाल का ये द्वीप तो हो जाता है, खंबात की खाड़ी हो जाता है, लक्षद्वीप अरब सागर में हो जाता है, दमन भी इसी साइड हो जाता है, पश्चिम साइड का सब होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? इंदिरा पॉइंट जो है वह दक्षिणी नोक है, किसका दक्षिणी नोक इंदिरा पॉइंट हो जाता है? तो दक्षिणी नोक इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हो जाता है, किसका? अंडमान और निकोबार। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? राम सेतु जो है आपको पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो जवाहर सुरंग जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो ओडिशा में जो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर द्वीप बना है वह रखा गया व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कितना नंबर हो जाएगा? 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तानी सीमांत क्षेत्र है, सियाचिन क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच का रेगिस्तानी सीमांत क्षेत्र? बिल्कुल नहीं। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र? नहीं। भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र? नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र? बिल्कुल सही बात है, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सियाचिन ग्लेशियर आपको कहाँ है? लद्दाख में है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? तो सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में। निम्नलिखित में से भारत का सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो दक्षिण में हो जाता है आपको इंदिरा पॉइंट, और जो कि इंदिरा पॉइंट इसमें नहीं है तो निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ और विदर्भ के क्षेत्र देखने को मिलता है? तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कोंकण, मराठावाड़ और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के और क्रम में लगाइए। पूर्व से लेकर के पूर्व से पश्चिम की ओर, इधर से इधर की ओर। तो इधर देखिए इसमें गुजरात है, पश्चिम बंगाल है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, गुजरात, ये तो है उत्तर प्रदेश, इसको तो हटाइए दीजिए क्योंकि ये है, ये नहीं है इस पर जो है कर्क रेखा। बिहार भी नहीं होगा। अब इसमें से
5 गो राज्य बच गया। तो 5 गो में से देखिए सबसे पहले इधर से कौन हो जाएगा, सबसे पहले इधर से हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल, सबसे पहले पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के बाद क्या हो जाएगा, पहले 2 नंबर हो गया, पहले नंबर पे ये हो गया, फिर 2 नंबर के बाद क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के बाद आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ है, झारखंड, हाँ पहले दूसरा नंबर पे क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर पे क्या होगा, इधर से तीसरा नंबर पे हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद तीसरा नंबर पे मध्य प्रदेश, नहीं तीसरा नंबर पे मध्य प्रदेश तो बीच में आ जाता है, तो तीसरा नंबर पे क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर पे आपको छत्तीसगढ़ हो जाएगा, तीसरा नंबर पे छत्तीसगढ़, चौथा नंबर पे मध्य प्रदेश, और लास्ट में क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा 5वां नंबर। तो पहला नंबर पे क्या हो गया, 2 नंबर पश्चिम बंगाल हो गया, चौथा नंबर हो गया आपको झारखंड, ठीक है। 7वां नंबर क्या है, 7वां नंबर पे आपको है छत्तीसगढ़ है, तीसरा नंबर छत्तीसगढ़ हो गया, और 5वां नंबर देखिए 5वां हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश, और फिर 1 नंबर पे क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। तो इस तरह से इसको मिला लेंगे तो 2 4 7 5 1 कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पटकई की पहाड़ियां भारत के को किससे अलग करती है। पटकई की पहाड़ियां जो है भारत को म्यांमार से अलग करती है। पटकई की पहाड़ियां, राज समूह जिसने मणिपुर की सीमाएं लगती है, मणिपुर की सीमा किस किस राज्य से लगती है, तो मणिपुर जो है मिज त्रिमेघा, क्या होता है मिज त्रिमेघा, मणिपुर कह रहा है ना, मिज त्रिमेघा, अरुणाग मणि, मिज त्रि मणि, अरुणाग मणि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाग मणिपुर, अरुणाग मणि मिज त्रिमेघा, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तो हो ही जाएगा। मणिपुर के बारे में कहा जा रहा है ना कि मणिपुर की सीमा है, तो नागालैंड से लगेगा ही, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर मिजोरम होगा ही, और इस साइड से एगो असम लगता है, तो नागालैंड, असम और मिजोरम, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा निर्धारण किसने किया। सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ के द्वारा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किया गया। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कब किया गया था, तो 1947 ईस्वी में ही किया गया था, 1947 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर और दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं का स्पर्श करते हैं, यानी 3 ओर से बांग्लादेश को घेरा हुआ है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो कौन सा राज्य है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, तो मणिपुर हो जाएगा, क्योंकि मणिपुर ऊपर वाला हिस्सा में हो जाता है, और इस साइड में असम, त्रिपुरा, मेघालय बांग्लादेश के साइड नहीं आता है। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो पंजाब हो जाता है, गुजरात हो जाता है, राजस्थान हो जाता है, जम्मू कश्मीर। किस में है, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है, वे आकार में काफ़ी छोटे होते हैं, वे सभी प्रवाल उद्गम होते हैं, वहाँ अति शुष्क जलवायु होते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता वे सभी जो है प्रवाल उद्गम के होते हैं, प्रवाल उद्गम के होते हैं, इसीलिए ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रवाल उद्गम। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। भारत का जो पूर्वतम स्थान है किस राज्य में स्थित है, तो सबसे इस साइड में यहाँ पे कोना में कौन है, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका जो अब नेक्स्ट वीडियो है वो कल डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।